Hello everyone. In this video, we will see how we can do the question which are based on equation of motion. कि equation of motion पे जो numericals हमारे पास में है, हम उनको solve कैसे कर सकते हैं. Equation of motions, we have three equation of motion. First equation of motion, v is equal to u plus at. Second equation of motion, s equal to ut plus half at square. And third equation of motion, v square is equal to u square plus 2al. So मैंने तीन इक्वेशन लिख दी हैं. हम इनके सिंबल समझते हैं. सिंबल क्या है? v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s जो यहां पर हमारे पास है दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो ये सिंबल्स हैं जिनको हमने यूज करना है और इन इक्वेशन की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कहां पर किस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थ्री इक्वेशन है. सो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कहां पे कौन सी इक्वेशन को यूज करना है. सबसे पहले वी हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, टू कंडीशन व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर वन कंडीशन इज व्हेन ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन या जस्ट आफ्टर स्टार्ट. अगर ये तीन स्टेटमेंट आ रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टेशनरी पोजीशन या जस्ट आफ्टर स्टार्ट, इस कंडीशन में हमने अपने आप से इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 लेनी है. सेकेंड कंडीशन है बॉडी स्टॉप्ड, बॉडी का रुक जाना. सो इन दिस कंडीशन फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 हमने लेना है. तो ये दो कंडीशन है जो हमें याद रखना है. सो इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है? अगर हमें डिस्टेंस की कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल में डिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही है, ना कैलकुलेट करना है ना गिवन है, तो दैट मीन उस क्वेश्चन में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड s का सिंबल नहीं है. बट अगर न्यूमेरिकल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात हो रही है या कैलकुलेट करना है, तो अगर देखें s यहां पर भी है, s यहां पर भी है, तो कंफ्यूजन ये है कौन सी इक्वेशन का हम यूज करें. अगर क्वेश्चन में सब इंफॉर्मेशन लिखने के बाद में आपको लगता है कि अगर हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, दैट मीन v की कोई बात ही नहीं हो रही है, हमारे पास v नहीं है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही है, तो जब हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड s है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, उस कंडीशन में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. बट अगर डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है बट टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में t सिंबल नहीं है. अगर टाइम पीरियड नहीं होगा, इन दैट कंडीशन वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. पहले मैंने ली है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की. फर्स्ट इक्वेशन मोशन से हाउ कैन वी सॉल्व द गिवन न्यूमेरिकल. बिल्कुल फोकस्ड रहिए जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं. तो पहली चीज क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है हमने. A car acquires a velocity of 18 meter per second in 10 seconds just after start. Calculate the acceleration. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एक कार की वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड हो जाती है इन 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद जस्ट आफ्टर स्टार्ट. तो यहाँ पे हमें एक ट्रिगर वर्ड मिल गया जस्ट आफ्टर स्टार्ट. और मैंने बोला था अगर जस्ट आफ्टर स्टार्ट होगा कहीं स्टेशनरी पोजीशन है या रेस्ट है, तो हम u की वैल्यू को 0 लेके चलेंगे. तो दैट मीन जस्ट आफ्टर स्टार्ट यहां पर आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दैट मीन u हम 0 अपने आप ही ले लेंगे, 0 मीटर पर सेकंड. तो जब इनिशियल वेलोसिटी को 0 हो गई, तो ये वेलोसिटी कौन सी है अब सेकंड वाली, ये फाइनल वेलोसिटी है. तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया हमारे पास सिंबल इसका v, और ये हो गई 18 मीटर पर सेकंड. इसके बाद क्या है 10 सेकंड में, तो टाइम हमारे पास कितना हो गया, टाइम हो गया हमारे पास 10 सेकंड. हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. तो अगर इस क्वेश्चन में देखें, ना ही हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है, ना ही क्वेश्चन में पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा. तो दैट मीन जब डिस्टेंस की बात नहीं हो रही,
तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के यूज से एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम, और जिस इक्वेशन का यूज करेंगे हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन लिखेंगे हम v इज इक्वल टू u प्लस 18। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, u 0 है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, a ही रहेगा, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। तो इसका मतलब क्या है 18 इज इक्वल टू 0 में अगर 10 को ऐड करें 10 ही हो जाएगा, और अगर एक्सीलरेशन निकालें हम तो 18 यहां पर है तो 18 तरह से रहेगा, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ का नंबर डिवाइड में जाता है, तो एक्सीलरेशन के साथ में 10 है तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। तो 18 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8। तो क्योंकि ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। ऑलवेज रिमेंबर वेलोसिटी जो हमें गिवन होती है ये अगर मीटर पर सेकंड में ना होकर किलोमीटर पर आवर में अगर होगी, इन दैट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट उस वैल्यू को हम इक्वेशन के अंदर रखेंगे, जो भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम। फर्स्ट थिंग, जो इंफॉर्मेशन गिवन है सब लिख लेते हैं अपने पास, हमें क्या क्या गिवन है। So a moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brake। तो यहाँ पे क्या है मूविंग ट्रेन की ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है रुकना, रेस्ट कहते हैं स्टिल पोजीशन जिसमें वो बॉडी नहीं चल रही है, तो दैट मीन स्टॉप ही हो गई है। तो पहले वो ट्रेन मूव कर रही थी लेकिन बाद में ब्रॉट टू रेस्ट मीन रुक गई, स्टॉप हो गई विद इन 20 सेकेंड, क्योंकि बॉडी रुक गई तो दैट मीन जब बॉडी रुक जाएगी तो क्या बोला था बॉडी स्टॉप के लिए फाइनल वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे। तो फर्स्ट चीज ले लेते हैं हम फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया हमारे पास v और ये हो गया हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड विद इन 20 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। So initial velocity, ये हो गया हमारे पास u सिंबल और ये हो गया हमें कैलकुलेट करना है। If the retardation due to brake is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन क्या होता है हमारे पास, रिटार्डेशन को एक्सीलरेशन कहते हैं बट नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन लिखा है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ब्रेक इज, तो एक्सीलरेशन तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि वो वैल्यू माइनस में लेनी है। और दूसरी चीज हमेशा याद रखें, अगर बॉडी चलती हुई रुक रही है, दैट मीन पहले चल रही थी बाद में रुक रही है, तो दैट मीन कि उस कंडीशन में एक्सीलरेशन ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। अगर स्पीड ऑफ द बॉडी स्लो हो रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, और स्पीड ऑफ द बॉडी अगर इंक्रीज हो रही है दैट मीन पहले से ज्यादा बाद वाली है, उस कंडीशन में एक्सीलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो हमने अपने पास ये वैल्यूज लिखनी, हमें फाइंड करना है u की वैल्यू को। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। अब ना यहाँ पे अगर हम देखें डिस्टेंस ट्रेवल की बात नहीं हो रही है, ना ही गिवन है, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है सेकंड एंड थर्ड, तो हम इनका यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास है 0, u कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन है -2, टाइम पीरियड है 20 सेकेंड, 80 मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 0 इज इक्वल टू u, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -220 ना 40, अगर -40 धर ले आए तो प्लस का 40 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और हम u को लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 40 मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस वे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हम सेकेंड इक्वेशन का यूज किस तरह से कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन करे थे, अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second squared. What distance will it cover in 10 seconds after start? ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द न्यूमेरिकल। एक रेसिंग कार की जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है। What distance will it cover? That means s की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, इन 10 सेकेंड टाइम गिवन है। आफ्टर स्टार्ट, दैट मीन जस्ट आफ्टर स्टार्ट। तो आफ्टर स्टार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं हम 0? बिकॉज यहाँ पे वर्ड है जस्ट आफ्टर स्टार्ट, दैट मीन आफ्टर स्टार्ट, और आफ्टर स्टार्ट के लिए हम v की वैल्यू 0 लेते हैं। इसके बाद हमें टाइम गिवन है, टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। एक्सीलरेशन गिवन है, k की वैल्यू विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। अगर आप देखें यहां पे हमारे पास टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस हमारी दोनों इक्वेशन में आता है, सेकंड में भी थर्ड में भी। अब कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें हमारे पास टाइम है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है? तो हमारे पास टाइम यहां पर है t, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है। टाइम तो है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है। क्योंकि हमारे पास टाइम है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अगर हम यहां पे देखें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू टी, टाइम की जो भी वैल्यू होगी 0 ही बन जाएगा। टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है, 10 कर दिया मैंने इसको। हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, टाइम का स्क्वायर दैट मीन 10 का स्क्वायर। 0 इंटू 10 तो 0 ही हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये बच गया 2 इंटू 10 की पावर 2 कितना होता है, 10 टाइम्स 100, ये हो गया हमारे पास 100। तो ये हो गया 0 प्लस 200, और ये हो जाएगा 200। स्पीड क्योंकि मीटर पर सेकंड में, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमारे पास है, तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीटर में आ गया। तो एस हो गया हमारे पास 200 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 200 मीटर। सो इस तरह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A motorcycle moving with a speed of 5 meter per second, मोटरसाइकिल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square। एक्सीलरेशन भी हमें गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, हमें स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल निकालनी है। बट पहली स्पीड तो हमें गिवन है जिससे चल रही थी, दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अब जो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड, दैट मीन बाद वाली वेलोसिटी निकालनी है, दैट मीन फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, और सेकंड पार्ट में हमें डिस्टेंस ट्रेवल भी कैलकुलेट करना है। तो हम अपने पास जो जो कंडीशन गिवन है लिख लेते हैं। सबसे पहले तो जिस वेलोसिटी से वो चल रही थी बॉडी, वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, तो u की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में एक्सीलरेशन गिवन है a, वो कितना हो गया हमारे पास, एक्सीलरेशन हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन लिखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम गिवन है 10 सेकेंड, ये मेंशन हो गया है।
कैलकुलेट द स्पीड, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो अब कौन सी स्पीड निकालनी है, क्या रहेगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी रहेगी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी दैट मीन v को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें, यहां तक हमारे पास डिस्टेंस की बात नहीं होगी, दैट मीन ये जो हमें स्पीड निकालनी है यहां तक डिस्टेंस की कोई बात नहीं होगी, और हमें v की वैल्यू निकालनी भी है। सेकंड पार्ट में डिस्टेंस निकालना है, तो पहले तो v कैलकुलेट करना है। तो v अगर देखें जिसमें डिस्टेंस ना हो हमारे पास और v कैलकुलेट करना हो, तो हमारे पास होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, दैट मीन ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम यहां से पहले v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो v हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है 5, एक्सीलरेशन 0.2, टाइम 10 सेकेंड, तो हो जाएगा 5 प्लस 0.2 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 आ जाएगा आंसर। तो 5 प्लस 2 7 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू होगी 7 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन फाइनल वेलोसिटी आ गई है 7 मीटर पर सेकेंड। अब उसने कहा हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी रह गया है s, हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें s निकालना है। अगर हम देखें s निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे हम देखें सेकंड का यूज कब करते हैं, जब टाइम होगा, फाइनल वेलोसिटी नहीं होगा और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास यहाँ देखें टाइम भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, दैट मीन अगर इसके यूज करना है इसके लिए टाइम भी है, अगर ये यूज करना है इसके पास v भी है। तो दैट मीन अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी अब अपनी मर्जी है कि हम कौन सी इक्वेशन का यूज करना है। अगर सिर्फ टाइम होता तो हम सेकंड से निकालते हैं, अगर सिर्फ फाइनल वेलोसिटी ही होती, टाइम नहीं होता, तो थर्ड से निकालते, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें हैं तो किसी भी से भी निकाल सकते हैं। तो बट मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड ही कर देते हैं क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज कर देते हैं। You get from second equation of motion, क्या हो यहाँ पर s is equal to ut plus half at square। So u की वैल्यू 5, टाइम 10 सेकेंड, एक्सीलरेशन 0.2, टाइम का स्क्वायर दैट मीन 10 का स्क्वायर, 5 10 50, डेसिमल टाइम से 10 हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर में 10 इंटू 10, 10 नीचे है तो अपॉन 10, 0 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हो गया 50 प्लस हाफ इंटू 10, 2 1 2 5, तो हो गया 50 प्लस 5 और ये हो गया 55 मीटर। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई है 55 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पर हमारे पास आ गया है 55 मीटर। होपफुली जो वीडियो है काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे हम भी कर रहे थे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किस तरह से करना है। मतलब एक क्वेश्चन और है कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो दो क्वेश्चंस पे कर लेते हैं हम, जिससे आपको ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज समझ में आ जाएगा। Now we will see how we can use the third equation of motion. Third equation of motion का use कैसे करना है? So in this question, a cheetah starts from rest and accelerate at 2 meter per second square for 10 seconds. Calculate final velocity and the distance traveled. तो यहाँ पर अगर हम देखें हमें क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट यू राइट द गिवन इंफॉर्मेशन, हमें क्या क्या गिवन है। पहले चीज है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जब रेस्ट से स्टार्ट होगा सो इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन u, दिस विल बी 0 फॉर 10 सेकेंड, सो टाइम हो गया 10 सेकेंड। एक्सीलरेट, तो एक्सीलरेशन हो गया
A is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज हमें गिवन थी। फर्स्ट पार्ट में निकालना है फाइनल वेलोसिटी। सो आई एम राइटिंग हियर फाइनल वेलोसिटी। v हमने कैलकुलेट करना है। फिर वी सी हियर इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो दैट मीन यहां पे तो हमें डिस्टेंस की बात की हो रही अभी तक, डिस्टेंस हमें सेकंड पार्ट में निकालना है, क्योंकि यहां तक तो बात नहीं हो रही थी। सो दैट इसी वजह से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, अगर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां से फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, so v is equal to u plus at, u की वैल्यू 0, एक्सीलरेशन 2, टाइम 10 सेकेंड, तो ये हो गया 0 प्लस 20 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया है। इन द सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने कैलकुलेट करना है, दैट मीन एस निकालना है। सो हमारे पास v की वैल्यू है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम पीरियड भी है, एक्सीलरेशन भी है। तो यहां पे हमारे पास कंडीशन ये है कि हम सेकंड थर्ड दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस वजह से मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास v की वैल्यू होनी चाहिए, u होना चाहिए, a होना चाहिए। अगर ये तीन चीज है तभी हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए हमारे पास v भी है, कैलकुलेट कर दिया, u भी है, एक्सीलरेशन भी है, क्योंकि एक्सीलरेशन हमें गिवन है, तो दैट मीन हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो डिस्टेंस करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला गया यहाँ पर? यूजिंग या फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू 20, सो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u की वैल्यू 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 2 ही इंटू s। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि 20 इंटू 20 और 2 टू द 4s। तो अगर हम s की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी? 400 अपॉन 4, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, 4 1 जा 400 जा, तो हमारे पास आ गया है s इज इक्वल टू 100 मीटर। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पर मैं थर्ड इक्वेशन मोशन क्यों लगाई है वो मैंने आपको समझा दिया है। v भी हमारे पास में, u भी है, एक्सीलरेशन भी है। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना था, इसके हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया है। बट अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस कैलकुलेट अगर हमें इस इक्वेशन से करना हो तो हमारे पास u चाहिए, u भी है, t चाहिए, टाइम भी है, एक्सीलरेशन भी है, टाइम भी है। तो इक्वेशन ऐसा था कि जिसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों से कर सकते हैं। दिस इज अवर प्रेफरेंस, अगर आपको समझ में आ जाए कि क्या यहाँ पे दोनों इक्वेशन लग रही हैं। अगर आपको डिस्टेंस के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपकी कोई भी इक्वेशन फिट बैठ जाती है तो आप उसी इक्वेशन से कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, बट वहां पे गिवन कंडीशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। इसमें गिवन है हमें साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकंड। तो साइक्लिस्ट ट्रैवल कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो दैट मीन ये फर्स्ट वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हमने गिवन है 15 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 15 मीटर पर सेकंड गिवन है। शी अप्लाई ब्रेक्स, ब्रेक्स लग गए, तो दैट मीन बॉडी रुक जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी v हो गया हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड विद ए वॉल 18 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट मीन s, और ये हो गया 18 मीटर। व्हाट डेसिलरेशन मस्ट शी हैव? डेसिलरेशन मीन एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट करना है। अब ये डेसिलरेशन क्यों लिखा है? क्योंकि ये नेगेटिव आएगा। डेसिलेशन कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन को। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 15 है, फाइनल 0 हो गई, तो दैट मीन पहले स्पीड ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, दैट मीन जब बॉडी रुकी गई तो 0 हो गई। तो जब हम करेंगे v माइनस u, दैट मीन
0 माइनस 15, तो एक्सेलरेशन हमारा माइनस में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आता है। तो हमने ये कैलकुलेट करना है। अगर देखें हम किस इक्वेशन से कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन टाइम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास s की वैल्यू भी हो, v की वैल्यू भी हो, u की वैल्यू भी हो, लेकिन टाइम नहीं है, तो इक्वेशन हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, बाकी v भी है, u भी है, a भी है, और s हम कैलकुलेट, हमारे पास s है, और इससे हम एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे इसलिए नहीं कर पाएंगे कैलकुलेट, क्योंकि इस वाले इक्वेशन के लिए हमें टाइम पीरियड चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2af। v की वैल्यू 0 हो गई, 0 स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर, दैट मीन 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू as। a कैलकुलेट करना है, s हमें गिवन है 18 मीटर, तो जाएगा 0 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 18 टू द 36a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम 36a यहां पे ले आए तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 225, और 36a को ये भी लिख सकते हैं माइनस का 225, माइनस साइन तो हमने उधर सेंड कर दिया। सर एक्सीलरेशन निकालने के लिए माइनस 225 को 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम 225 को डिवाइड करें 36 से, तो अगर हम 36 चेक करें एक बार कितना आएगा, 36 का 3 कैरी 21, 216 आ जाएगा, 6 से 36 3 कैरी 6 से 18 19 21 216 आ जाएगा। तब इसको माइनस कर दें तो 5 में से जाएंगे तो 15 माइनस 6 9 बच जाएगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा 0, 36 टू 72 बचते हैं 18, और 5 डेसिमल लगा हुआ तो 0 तो आ गया ऑटोमेटिकली,